अरे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कला में श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मधुमेह, उपद्रव, मूर्छा, तीव्र ज्वर, औषधि विषाक्तता एवं प्रतिक्रिया। तो आपका जो टॉपिक चल रहा है वो है मधुमेह जन्य उपद्रव। मधुमेह जन्य उपद्रव में क्या बात है, मधुमेह नामक जो डायबिटीज़ मेलाइटिस जिसे बोलते हैं, डायबिटीज़ बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि जो हमारा मूत्र में शर्करा यानी कि शुगर की उपस्थिति का प्रमुख कारण कार्बोहाइड्रेट की चयापचयजन्य प्रकृति है। कार्बोहाइड्रेट पाचन के फलस्वरूप ग्लूकोज के रूप में परिणत होकर आंत द्वारा शोषित होता है। आवश्यकता के अधिक ग्लूकोज यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में संचरित रहता है। पुनः शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर ग्लाइकोजन यकृत द्वारा स्त्रवित एंजाइम्स ग्लाइकोजेनेजन के द्वारा पुनः ग्लूकोज को परिवर्तित होकर शरीर की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कर रक्त में एक निश्चित मात्रा में ग्लूकोज सदा बना रहता है। सामान्यतः रक्तज शर्करा की मात्रा 4.2-6.4 एम मोल पर लीटर होती है। मधुमेह जन उपद्रवों के मुख्यतः रक्तगत शर्करा की मात्रा का अत्यंत कम हो जाना अथवा अत्यधिक बढ़ जाना होता है। रक्तगत शर्करा का नियंत्रण पैनक्रियास द्वारा स्रावित मधु इंसुलिन हार्मोन के द्वारा होता है। यदि मधु यानी कि इंसुलिन हार्मोन की मात्रा में कमी हो तो रक्तगत शर्करा का स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है और हाइपरग्लाइसीमिया तथा मधुमेह की सामान्य चिकित्सा में प्रयोग मधु निष्क्रिय हार्मोन यानी कि इंसुलिन मात्रा का आधिक्य होने पर रक्तगत शर्करा में तीव्रता से कमी हाइपोग्लाइसोरिया होकर गंभीर अत्यधिक परिस्थिति उत्पन्न करता है। ये दो प्रकार का होता है, डायबिटिक केटोएसिडोसिस एंड हाइपोग्लाइसीमिया। मधुमेह जन्य विषाक्तता डायबिटीज केटोएसिडोसिस शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी होने से अथवा अनाशय में बीटा सेल्स द्वारा हार्मोन के अल्प स्राव के कारण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की जो मैं बात करूं वो क्या है कि रक्तगत शर्करा की मात्रा बढ़ती जाती है। ऐसी स्थिति में यदि रोगी को कार्बोहाइड्रेट प्रधान आहार दिया जाए तो द्रव्य को ग्रहण करता है तो शरीर में रक्तगत शर्करा का अत्यधिक बढ़ जाता है और क्या होता है, घातक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। रोगी को क्या होता है, यदि चिकित्सक द्वारा निर्धारित मात्रा में मधु निस्संदीय हार्मोन यानी कि इंसुलिन हार्मोन का सेवन नहीं करता है तो वह डायबिटिक कीटोएसिडोसिस उत्पन्न हो जाता है। यह उत्पन्न हो जाता है। यह एक अत्यंत गंभीर बीमारी है और इस स्थिति में जिसके कि तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट वन है प्रमुख लक्षण जो है वो क्या है, नो और लेस डोसेज ऑफ इंसुलिन, इन्फेक्शंस, पेन एब्डोमेन, उसके बाद वॉमिटिंग है, ग्लाइसूरिया है, उसके बाद डिहाइड्रेशन है, आपका ड्राइनेस है, स्किन एंड टंग है, वीक पल्स है, लो ब्लड प्रेशर है, एयर हंगर है, कीटोन्यूरिया है, हाइपरग्लाइसेरिया है, फेंटिंग है। चिकित्सा सिद्धांत की बात करूँ, आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट है, इंसुलिन को हम देते हैं। ठीक है, उसके बाद पोटेशियम की कमी की पूर्ति करना है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, अल्प मधुमेह यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया जब शरीर में रक्तगत शर्करा का स्तर ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो 2.5 से 8.8 मोल पर लीटर से कम रह जाता है, उस स्थिति को अल्प मधुमेहता यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ये मुख्य रूप से मधुमेह में होता है। अल्प मधुमेह का प्रधान कारण अनियमित आहार का ग्रहण करना, अनियमित अथवा अधिक मात्रा में इंसुलिन ग्रहण करना प्रमुख निदान है। हाइपोग्लाइसीमिया जो है मिस्ड, डिलेड और इनएडिक्वेट मील, वाइग्रस एक्सरसाइज, अल्कोहल का सेवन करना, इंसुलिन हार्मोन की मात्रा का अनुचित निर्धारण करना, एडिसन्स डिजीज, माल एब्जॉर्प्शन, फैटिग। हाइपोग्लाइसीमिया प्रमुख लक्षण है एक्सेसिव स्वेटिंग, एंजाइटी, इंक्रीज एपेटाइट, टैकीकार्डिया, कंफ्यूजन एंड वर्टिगो, ड्राउसीनेस, इनएबिलिटी टू स्पीक प्रॉपर्ली, नोजिया है, इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, टायर्डनेस है, हेडेक है, फेंटिंग है, ट्रेमर और रिगर्स है, वीकनेस है। चिकित्सा निदान परिवर्जन प्रयोगशाला परीक्षण द्वारा स्थायी निदान करना, अंतःशिरा मार्ग द्वारा 550 ml ग्लूकोज 50% एक्सट्रोक के रूप में देना चाहिए। रोगी के चैतन्य अवस्था में होने पर उसे ग्लूकोज अथवा शर्करा खाने के लिए दें अथवा लाक्षणिक उपचार कर रोगी को समयमित एवं नियमित रूप से आहार विहार एवं औषधि ग्रहण के लिए प्रेरित कर मूर्छा दूर करने के लिए कटफल या अपमार्ग बीज के चूर्ण का नस्य अथवा चंद्रोदय वर्ती का अंजन कराना चाहिए और आदर्श चिकित्सा
बेलपत्र प्रातः और सायंकाल में, मकरध्वज वटी है गुडुचि सत्व शहद से 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम 102 मात्रा, द्राक्षबले 20 ग्राम है, गौदूध से 102 मात्रा, भोजन उपरांत अश्वगंधा अरिष्ट 20 मिलीलीटर, संभाग जल से 1 से 2 मात्रा में समित पत्ता पित्त शारीरिक श्रम का पालन करना है। मूर्छा है फेंटिंग जिसे बोलते हैं, इसमें क्या होगा, मूर्छा अनेक प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक व्याधियों के एक मुख्य लक्षण के रूप में प्रकट हो सकती है। वस्तुतः मूर्छा स्वतंत्र व्याधि नहीं है, यह अनेक व्याधियों के लक्षण के रूप में मिलती है। किसी भी कारण से उत्पन्न मूर्छा गंभीर अत्यधिक स्थिति है जिसमें तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता होती है। मूर्छा में व्यक्ति की चेतना शक्ति नष्ट हो जाती है, मुक्ता पित्त दोष की प्रधानता से व्यक्ति एवं संज्ञाहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है। वहीं दूसरी ओर मानस दोष के वृद्ध तमो गुण संज्ञावही अथवा मनोवह स्रोतस में अवरोध उत्पन्न होता है। मनोवह स्रोतस में अवरोध होने के कारण हृदय प्रदेश में वेदना तंद्रा कार्य करने में अनिच्छा सुख दुख का ज्ञान का अभाव होना, अचिंत्य का चेतन शक्ति का लोप हो जाना परिणामगत मूर्छित हो जाता है। विभिन्न संहिताओं ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया है और गंभीरता एवं महत्वता का ज्ञान होता है। इसके प्रमुख संदर्भ ग्रंथ की मैं बात करूँ तो प्रमुख संदर्भ ग्रंथ में चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 24 में वर्णन किया है, सुश्रुत संहिता उत्तर स्थान में अध्याय 46 में वर्णन किया है, अष्टांग हृदय निदान स्थान अध्याय 6 में वर्णन किया है, माधव निदान अध्याय 17 में वर्णन किया। पराय की बात करो, संज्ञाहीनता चैतन्य एवं बेहोशी इत्यादि परिभाषा है। सुख दुख इत्यादि के ज्ञान के नष्ट हो जाने पर मनुष्य चेतना रहित होकर शुष्क वृक्ष के समान गिरा पड़ता है, इसे मूर्छा कहते हैं। प्रमुख निदान है अत्यंत धातु क्षीणता, अत्यधिक दोष प्रकोप, विरुद्ध आहार का अधिक सेवन, मलमूत्र इत्यादि आधारणीय वेगों का सेवन, शारीरिक अथवा मानसिक दोष, हीन सत्वता शक्ति व्यक्ति की और संप्राप्ति चक्र की बात करें तो विभिन्न प्रकार के निदान सेवन, मानस एवं शारीरिक दोष विकृति, बाहरी आयतन इंद्रिय एवं अभ्यंतर आयतन में दोषों का प्रवेश होना, दोषों द्वारा संज्ञावह स्रोतस का अक्षापन, मूर्छा रोगी उत्पत्ति, संप्राप्ति घटक की बात करो तो दोष है पित्त प्रधान दोष, तम दोष यानी मानसिक दोष जो है, दूष्य है इंद्रिय एवं मस्तिष्क, अधिष्ठान मस्तिष्क, हृदय स्रोतस मनोवह, रसवह, रक्तवह, स्रोत दृष्टि है, संग मार्गन गमन, व्याधि स्वभाव है, दारुण साध्यता, असाध्यता, क्रस साध्य असाध्य भेद की बात करो तो चार सुश्रुत ने 6 बताए हैं, वात पित्त कफ रक्त मध्य विषज, आचार्य चरक ने 4 बचाए, वात पित्त कफ और सन्निपात, आचार्य वांगवट वात पित्त कफ और सन्निपात। पूर्व रूप की बात करो तो कार्डिक पेन, यॉर्निंग, डिप्रेशन, सेमी कॉन्शियसनेस। प्रमुख लक्षण की बात करें, मूर्छा के लक्षण जो होते हैं उसमें पीड़ित आकाश को नील कृष्ण अथवा अरुण वर्ण को देखता है, मूर्छित होकर रोगी शरीर होश में आ जाता है, व्याप्तु यानी कि शरीर में ट्रेमर्स होते हैं, बॉडी एक होती है, पेन इन कार्डियक रीजन होता है, कायोनॉड फेस होता है, लीन एंड थिन बॉडी होती है। पित्तज मूर्छा की मैं बात करूँ तो इसमें आकाश को रक्त हरित अथवा पीत वर्ण का देखते हैं, मूर्छित हो जाता है। चेतना अवस्था आते समय रोगी को अत्यधिक स्वेद उत्पत्ति होती है, एक्सेसिव थर्स्ट, बर्निंग, नेत्र रक्त अथवा पीत वर्ण के हो जाते हैं, इनकॉन्टिनेंस ऑफ स्टूल होता है। कफज मूर्छा की बात करूँ तो रोगी को आकाश अक्षमित मेधा छपादित देखते हुए मूर्छित होता है, नेत्रवृत्ता देर से आती है, शरीरांग भारी वस्त्र अथवा आर्द्र चर्म से आवृत प्रतीत होता है, एक्सेसिव सैलावेशन नौजिया होता है। सन्निपातज की बात करो तो इसमें मिले जुले लक्षण होते हैं। रक्तज मूर्छा की बात करो तो कुछ विशेष तमोगुण प्रधान व्यक्ति रक्त की गंध से मूर्छित हो जाते हैं। इस प्रकार की मूर्छा पृथ्वी गण बाहुल्य एवं तामसिक मानस प्रकट वाले व्यक्ति में होती है। पृथ्वी एवं जल महाभूत तमोगुण प्रधान होता है और उससे क्या होता है, रक्त की गंध भी इसी पृथ्वी एवं जल महाभूत से उत्पन्न होती है। इस प्रकार तमस प्रधान व्यक्ति रक्त की गंध से मूर्छित हो जाता है। सामान्य लक्षण की बात करूं तो क्या होते हैं, स्टिफनेस इन द बॉडी, फिक्स्ड आई बॉल, डीप एक्सपायरेशन, विषय एवं मध्य, तो विष एवं मध्य ओज के जो विपरीत गुण वाले होते हैं और अन्य द्रव्यों की अपेक्षा अधिक रूप में उपस्थित होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण विष एवं मध्य सेवन से मूर्छा उत्पन्न होती है। मध्यज की बात करूँ तो डेलेरियम होता है, वेविंग माइंड होता है, फेंटिंग, persistent alcohol is digested, विषज मूर्छा है, ट्रिमर इन द बॉडी, स्लीपलेसनेस, थर्स्ट, नेत्र के सामने अंधेरा और ब्लैकआउट हो जाना और विष की विषाक्तता के अनुसार उनके लक्षणों में कमी अथवा वृद्धि होना। संक्षेप निदान है कि देखो, व्याधि मूर्छा है, शारीरिक दोष पित्त है, मानस दोष तम है, सामान्य नाम फेंटिंग या कोमा है, व्याधि है भ्रम, उसके बाद पित्त एवं वायु, रज, वर्टिगो, तंद्रा, वात, तम, ड्राउसीनेस, निद्रा, कफ, तम, स्लीप, संन्यास, अतिशय कफ, अत्यधिक तम, डीप कोमा। निदान परिवर्जन होता है, संशोधन चिकित्सा करते हैं, रोगी के बलवान का समुचित विचार करने से पूर्वक उसे पंचकर्म करते हैं। सामान्य चिकित्सा, शीतल जल द्वारा मुख तथा शरीर पर सिंचन करते हैं, शीतल जल में अवगाहन करते हैं, मुक्ता स्तैपक आदि मणि धारण करते हैं, शीतल
शीतल प्रदेय करते, शीतल गंध द्रव्यों का पालन करते, शीतल गंध द्रव्यों का वायु का सेवन करते, विशेष चिकित्सा वातज पित्तज एवं कफज मूर्छा वातादि ज्वरनाश कषाय का प्रयोग करते हैं, रक्तज मूर्छा में शीतल उपचार करते हैं, मध्यज में मद में वामक औषधियों द्वारा वामक मिलाकर, विष मूर्छा में विषज औषधि मिलाकर, संज्ञा उत्पादक क्रियाओं में तीक्ष्णंजन अपीड़न नस्य धूम्रपान सूची वेदन केश लुंजन दाहकर्म दांत काटना प्रभावन नस्य नख में पीड़ा उत्पन्न करना कौंच के घर्षण करना, रोगी में संज्ञा उत्पन्न होने पर पुनः मूर्छित होने से रोकने के उपाय आवश्यक है। इसमें निम्न उपाय किए जाते हैं: आशय उत्पन्न करना, मनो अनुकूल विषय में स्मरण करना, कर्णप्रिय शब्द श्रवण करना, पटु व्यक्तियों द्वारा गायन वादन सुनना, विचित्र वस्तुओं का दर्शन करना, विरेचन करना, तीक्ष्ण वमन, तीक्ष्ण धूम्रपान, तीक्ष्णंजन, कवल धारण, रक्तमोक्षण, व्यायाम, उत्कर्षण, रोगी के मन को पुनः मूर्छा उत्पादक कारणों से बचाना, पथ्यापथ्य का प्रयोग करना। ठीक है, उसके बाद शमन चिकित्सा है, मानरस भस्म पिष्टी है, मात्रा 125 से 250 मिलीग्राम है, अनुपान है, सुधा शहद सुधा निधि रस देते हैं, मूर्छा अंतक रस देते हैं, स्मृति सागर रस, उगेंद्र रस, वात कुलांतर रस। वटी की बात करूँ तो मात्रा है आपका 250 से 500 मिलीग्राम है, अनुपान शहद का उष्ण जल, सर्पगंधा घनवटी, मैद्य घनवटी, ब्राह्मी बटी चूर्ण है, मात्रा 3 से 6 ग्राम, अनुपान का उष्ण जल, कोल में मंजा आदि चूर्ण करना, त्रिफला चूर्ण करना, कड़ा मूल चूर्ण करना, क्वाथ की मात्रा 20 से 40 मिली, अनुपान है जल से, दुर्लभा क्वाथ है, त्रिफला क्वाथ है, महाऔषधि क्वाथ है, आसवारिष्ट है, मात्रा है तो 20 से 30 मिलीलीटर, अनुपान जल से, अश्वगंधारिष्ट, द्रक्षारिष्ट, सारस्वरिष्ट, द्रक्षा आसव घृत और तेल है, मात्रा 10 से 20 मिलीलीटर, अनुपान का उष्ण जल, दूध है, जल है, महातिक्त घृत है, तिक्त पंच षटकल घृत है, त्रिफला घृत, पानी कल्याण घृत है, एकल औषधि, शतावरी, हरितकी, मधुष्टि, आम्लकी, बचा, विपत्तिकी, अश्वगंधा, पीपली, ब्राह्मी, भंगा, सर्पगंधा, जटामासी, शिलाजतु, ज्योतिषमती इत्यादि। अन्य उपाय है शुंठी, पीपली, मरीच को पीसकर अंजन, चंद्रोदयवर्ती या तुझा आदि वर्ती का अंजन, कटफल चूर्ण करना से महाकेशव, धूम से धूम्रपान या धूमपान, घृत, मधु अथवा चीनी से, त्रिफला दूध के साथ शिलाजतु का प्रयोग, पीपली अथवा चित्रक का दूध के साथ सेवन, घृत वर्जित भंजा का अजा दूध में पीसकर पैर के तलवे में लेप, अदरक एवं गुड़ का सेवन, योगासन, प्रकृति पद्मासन, शवासन, वज्रासन, गौमुखासन, प्राणायाम, ध्यान, सूर्य नमस्कार, ललाट पर मित्र का पट्टिका रखना आदि। आदर्श चिकित्सा पथ निदान परिवर्जन, सत्वर्जन चिकित्सा, अवरोधकारी क्रिया, संशोधन, स्नेहन, स्वेदन पूर्वक पंचामृत का प्रयोग। नेक्स्ट है प्रातः से मूर्छांतक रस, स्मृति सागर से 125 मिनट, प्रवाल पिष्टी 250 में, शहद से 102 मात्रा, भोजन उपरांत अश्वगंधा चूर्ण 2 ग्राम, पंचकोल चूर्ण 2 ग्राम, कोष्ण जल से 102 मात्रा, चंदना वाले 20 ग्राम, गौदूध से 102 मात्रा, भोजन उत्तर अश्वगंधारिष्ट 20 मिनट, संभाग जल से 102 मात्रा, रात्रि में ब्राह्मी बटी 500 मिलीग्राम, सर्पगंधा घनबटी 250 मिली, गौदूध से 102 मात्रा, शिरोभ्यंगा, हिमांशु तेल, पथ्यापथ्य का पालन, योगासनों का नियमित अभ्यास, पथ्य का है आहार, मृदु तीक्त पदार्थ, लाजामंड पुराना जो रक्तशाली, कौम्बक घृत, मूंग, मटर, जांगम, पशु शुक्रवासर, राग, शांडव, दूध, मिश्री, पेठा, पटोल, केला, अनार, हरितकी एवं चौलाई इत्यादि। धूम्रपान, अंजन, नस्य, क्षार, अग्नि से दग्ध, क्रोध, भय, लंघन, दुखाकारक, शय्या, शीतल छाया, वर्षा जल, अद्भुत पदार्थ दर्शन। उसके बाद है परिश्रम करना एवं धैर्य रखना इत्यादि। व्यापथ्य में तांबुल पात्र, विरुद्धाहार, गुरु भोजन, कटु रस एवं पदार्थ, तक्र, विष्टम्भी, अविदाई, पुयत पदार्थ एवं सर्षप इत्यादि। नेक्स्ट है आपका बिहार, धूप, काष्ठ की, दातून, मैथुन, स्वेदन, वेगा, अवरोध की एवं उष्ण वातावरण इत्यादि। नेक्स्ट की जो मैं बात करूँ वो फेंटिंग और साइनोक इज डिफाइंड एज अ ट्रांसिएंट लॉस ऑफ Cyanocope is associated with a postural collapse and a spontaneous recovery. Faintness refer to the prodromal symptom that precede the loss of the consciousness. In psychopathology, है disorder of vascular tone or blood volume, cardiovascular disease including the erythema, cerebrovascular disease, epilepsy, metabolic hypoxia, anemia, hypoglycemia, psychopic anxiety, hypersteria, fainting, stricture, cough, maturation, defecation, other pulmonary embolism, myocardial infection, cardiomyopathy, etc. 7 symptoms of fainting of psychope may occur
suddenly without warning or may be preceded by the pre-syncopal symptoms such as lightheadedness, weakness, nausea, diminished vision, ringing in the ear or sweating. The patient appear pale, has a rapid or irregular pulse, next irregular and deep breathing, transient myloc or clonic movement may occur. Recovery of the consciousness is promoted if the patient is maintained in a horizontal position and cerebral perfusion is restored. Cyanoc is more likely to occur in patients with known heart disease, older men and young women. Management with therapy is determined by the underlying cause. Patient with the vasovagal syncope should be instructed to avoid the situated or stimuli that provoke the attack. The episode associated with the IV volume depletion may be prevented by salt and fluid preloading. Beta androgenic antinoses are the most widely used androgens. The vagolytic drug serotonin uptake inhibitor can also be used. Other useful measures are elevated of the head of the bed, salt loading and the use of beta blocker. सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट हाइपरपायरेक्सिया बुखार की वजह से होता है, किसी भी वजह से हो सकता है, सीवियर ट्रॉमा हो सकता है, पॉइजन हो सकता है, एब्सेस इंडाइजेशन, इनएडुकेट यूज ऑफ द पंचकर्म थेरेपी, सनस्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, हाइपोवोलेमिया, एलर्जेंस, विपरीत मंत्र उच्चारण, होम इत्यादि, मानस कारण, क्रोध, काम इत्यादि संप्राप्ति के बाद निदान का सेवन किया। पित्त दोष प्रकोप, आमाशय में दोष संशय हुआ, दोष के साथ रस धातु का समीकरण हुआ, दोषों का कोष्ठाग्नि में बहिर्गमन हुआ, दोषों का रक्त के साथ मिलकर सर्व शरीर व्याप्ति हुई, तीव्र ज्वर की उत्पत्ति हुई। संप्राप्ति घटक की बात करो तो दोष पित्त प्रधान है, दूष्य रस धातु है, अधिष्ठान आमाशय सर्व शरीर है, सोतस रस्व है, सोत दृष्टि प्रकार विमार्गमन है, अग्नि स्थिति अग्निमांद है, व्याधि स्वभाव दारुण है, साध्यता असाध्यता कृत साध्य और असाध्य प्रमुख लक्षण है। हाइपरपायरेक्सिया, डायरिया, इंसोमेनिया, वॉमिटिंग मिक्स्ड विद बाइल, अल्सरेशन, इन्फ्लेमेशन, थ्रोट, लिप्स, नोज एंड ओरल कैविटी, डेलिरियम, बिटर टेस्ट ऑफ माउथ। नेक्स्ट है पेंटिंग साइन ऑफ बर्निंग ऑल ओवर द बॉडी स्पेशली इन आइज। नेक्स्ट वन है बर्निंग इन स्टूल एंड यूरिन, एक्सेसिव थर्स्ट, पेलनेस इन स्टूल, यूरिन एंड आइज, कंफ्यूजन, वर्टिगो। नेक्स्ट है तीव्र ज्वर में समानता कुछ मात्रा में आयुर्वेद में वर्णित अंतर्वेद ज्वर के लक्षणों का भी बताया जाए तो निम्नलिखित हैं: बर्निंग इन इंटरनल बॉडी ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी, एक्सेसिव थर्स्ट, डेलिरियम, ब्रेथलेसनेस, कंफ्यूजन, वर्टिगो, पेन इन द जॉइंट्स एंड बोन्स, नो स्वेटिंग, नो पैसेज ऑफ स्टूल एंड यूरिन, साध्यता सतत। यदि रोगी की इंद्रिय हतप्रभ हो गई हो, प्रभा नष्ट हो गई हो, रोगी की दीप्ति नष्ट हो गई हो, अत्यंत क्षीण उत्पन्न हो गई हो, अत्यधिक अरुचि उत्पन्न हो गई हो, बलवान कारक से उत्पन्न बहुत लक्षण वाला ज्वर एवं इंद्रिय शक्ति नष्ट करने वाला ज्वर असाध्य हो गया हो, चिकित्सा सिद्धांत निदान परिवर्जन हो जाए करना चाहिए। लंघन, पाचन, दीपन, ब्राह, शीतल उपचार, शोधन चिकित्सा, विरेचन प्रधान चिकित्सा, प्रदेह परीक्षक, अभ्यंग, अवगाहन, शमन चिकित्सा, विभिन्न औषधियों का युक्ति पूर्वक प्रयोग करना चिकित्सा है। निदान परिवर्जन, शोधन चिकित्सा, विरेचन का प्रयोग करना, शमन चिकित्सा, तीव्र ज्वर में निम्नलिखित प्रमुख योगों का प्रयोग करना अत्यधिक लाभकारक होता है। रस भस्म पिष्टी, मात्रा 125 से 250 मिलीग्राम, अनुपान शहद है, गौदंती भस्म, प्रवाल भस्म, विषाद भस्म, मृत्युंजय रस, त्रिभुवन कीर्ति रस, हिंगू केशर रस, रत्नगिरी रस, सर्वोभद्र रस, प्रवाल पंचामृत चूर्ण, मात्रा 3 से 6 ग्राम, अनुपान का उष्ण जल से, सुदर्शन चूर्ण, आमकले आदि चूर्ण, ज्वर भैरव रस, बटी है मात्रा में 250 से 500 मिलीग्राम, अनुपान है जयंती वटी, जयावटी, संशमनी वटी, क्वाथ है मात्रा से 20 से 40 में, अनुपान जल से, कालिंगादि वटी, तिक्ता आदि वटी, लोत्रादि, पटोल आदि वटी, दुर्लभादि, मधुरिका, परपट, क्वाथ, शरंग पानी क्वाथ, आसवारिष्ट है मात्रा 20 से 30 मिलीग्राम और अनुपान जल से, क्षीर षटफल घृत, 10 मूल षटफल घृत, वासाद्य घृत, गुडुचादि घृत। एकल औषधि है प्रपट, वसतनाम, मुत्सक, निम्ब, गुडुची, खस, चिरा रायता, चंदन, शुंठी, अजवाइन, कमल, पुनर्नवा, शतपुष्पा, शतावरी इत्यादि आदर्श चिकित्सा पथ। निदान परिवर्जन, शोधन विरेचन करावे, शीतल प्रदेश, शीतल परिषेक, शीतल धारा, शीतगृह में शयन, शौद्रगत एवं चंदन आदि तेल से अभ्यंग करना, हिंगू केसर रस 250 मिलीग्राम, ग्लोए सत्व 250 मिलीग्राम, गौदंती 500 मिलीग्राम, प्रवाल पंचामृत 250 मिलीग्राम, शहद से 102 मात्रा, भोजन उपरांत सुदर्शन चूर्ण 3 ग्राम, शीतल जल से 102 मात्रा, शरंग पानी 40 मिलीलीटर, काउष्ण जल से 102 मात्रा, परपट क्वाथ 20 मिलीलीटर, संभाग जल से 102 मात्रा, रात्रि में हरित की चूर्ण 3 ग्राम, काउष्ण जल से 1 मात्रा, पत्ते पत्ती का पालन। पत्ती की बात करें, आहार मधुर एवं तिक्त पदार्थ, दुग्ध, मुनक्का, किशमिश, दलिया आदि
शीतल से प्रदेह लेप, शीतल माला, चंदन का लेप, शीत ग्रह में निवास करना आदि। पथ्य की मैं बात करूँ तो आपका क्या है, कटु, उष्ण, तिक्त, तीक्ष्ण, विदाही अन्य पदार्थ का सेवन, बासी आहार का सेवन, अधिक तेल सेवन इत्यादि, सरसों कटहल आदि। बिहार की बात करूँ, उष्ण वातावरण, परिश्रम, स्वेदन, उष्ण जल के स्थान, धूप सेवन, व्यायाम, शोक, क्रोध एवं भय इत्यादि। Hyperpyrexia fever is an abnormal elevation of the body temperature due to a change in the hypothalamic thermoregulatory center. Hyperpyrexia is a hyperthermia in uncontrolled increased in the body temperature that exceeds point. Generally elevations of the body temperature above 106 degree Fahrenheit occurs. Etiology है temperature more than 39 degree, lack of wind, hot bath होते हैं, infection like encephalitis, heat stroke, spontaneous hemorrhage, septicemia, malaria, lower pneumonia, etc. Sign and symptoms: high fever which persists for a few hours above 106 degree Fahrenheit or 41, sweating, headache, restlessness, dizziness, convulsion, delirium, confusion and vertigo, sign of fainting, coma, flushing of face, very hot or warm, dry skin and touch, rapid pulse, increased respiratory rate, dry tongue or excessive thirst. Oligouria management principle: keep the patient in shades with the clothing removed, skin kept in the wet, faint vigorously, use of ice water to the sprayed over the body parts or the immersion in the cold water sponging till fever comes down to the 100 degree Fahrenheit or 308 degree 38 degree Fahrenheit. Ice bag is to keep our head had to be washed with the cold water. Ice water anemia may be low down temperature, antibiotics and allergic transflies IV symptomatic prevent ड्रग रिएक्शन पॉइजनिंग. कई बार जो ड्रग्स होती हैं वो क्या करती हैं, पॉइजनिंग क्रिएट करती है. औषधि अपनी मात्रा के अनुसार देनी चाहिए, अगर वो ज़्यादा दी जाएंगी तो पॉइजनिंग क्रिएट कर देंगी. जैसे कि वतस्नाब हो गया, कुपेलू हो गया, जयाफल, विजया, भलातक, स्नोशीरी, संज्ञा, मनाशीला, हरताल, गंधक, अभ्रक, ताम्र, नाग, लोहो, वंग. ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके हैं. ठीक है, उसके बाद इनसे क्या क्या ड्रग रिएक्शन एंड पॉइजनिंग में क्या क्या होता है कि क्लिनिकल फीचर: vomiting, depressed respiratory rate and pinpoint pupil, etc., sweating, thickness, defecations or hyperventilation, widely dilated pupil, distant blood, keratitis and upper motor neuron, hypothermia, skin blister, fast irregular pulse, coma, renal failure, drug showing a side effect, toxic optite and related analgesic, dextroprotolide, cellulitis, chlorpromazine, tricyclic antidiuretic, barbiturates हो सकते हैं, ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट, बार्बिचुरेट, साल्बुटामोल, ट्राईसाइक्लिन, बेंजोडाइपेजिन, अल्कोहल, ओपिएट्स, बार्बिचुरेट, सल्फाइड, पैरासीटामोल. ठीक है, अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल की बात करें: स्टॉप द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग मेडिसिन, immediately clear airway to treat the shock, empty stomach by aspiration of gastric larvae, blood transfusion if required, use specific over universal anti-allergic drug of the blood distended. Next one है monitor and take the other required measure, ऑक्सीजन थेरेपी एक्सेट्रा. सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट. यहाँ पर आपका काय चिकित्सा पार्ट 3 भी पूरा हो चुका है. तो आपके बाद थैंक यू वेरी मच, बाय.